बदलेगा भाजपा का भाग्य, परिवारवाद पर प्रहार, दक्षिण भारत में बीजेपी की जय जयकार, दक्षिण भारत में कमल खिलाएगी मोदी शाह की जोड़ी। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी दूसरे राज्यों में जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। कहा जाता है कि अटल आडवाणी की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर भारत में स्थापित किया और अब अमित शाह और मोदी की जोड़ी बीजेपी को दक्षिण भारत में प्रासंगिक बनाने की तैयारी में लगी है। भारतीय जनता पार्टी अब दक्षिण भारत के उन राज्यों को जीतना चाहती है जहां पर क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व है। बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल करने के बाद अब क्षेत्रवाद के नारे को अपने निशाने पर ले रही है। यही वजह है कि शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन तेलंगाना में किया गया। 18 साल के अंतराल के बाद पार्टी पहली बार हैदराबाद में अपने मेगा कार्यक्रम की मेजबानी कर चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कद्दावर नेता शामिल हुए थे। 2014 में सत्ता में आने के 5 साल के अंतराल पर राष्ट्रीय राजधानी के बाहर भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्णय लेने वाली संस्था की पहली और दक्षिण राज्य में तीसरी बैठक रही। आइए जानते हैं हैदराबाद में बीजेपी की बैठक क्यों हुई। भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक के जरिए दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने इकलौते गढ़ कर्नाटक को दोबारा जीतना चाहती है, जहां पर 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिसंबर 2023 में होने वाले तेलंगाना चुनाव में भी बीजेपी जीतना चाहती है। केरल में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया है। पिछले दिनों तेलंगाना के विभिन्न चुनावों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, इसीलिए बीजेपी 2023 में तेलंगाना में अपनी सरकार बनाना चाहती है। दक्षिण भारत में फैले हुए क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय पार्टियों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में आयोजित की। मोदी के लिए दक्षिण क्यों जरूरी? आपको बता दें कि दक्षिण भारत के सभी राज्यों को मिला लें तो वहां पर लगभग 132 लोकसभा की सीटें हैं। इन राज्यों के नाम हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। इन सभी राज्यों की 132 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 29 सीटें हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो बीजेपी को लंबे समय से सत्ता से हटाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूरा फोकस इस समय दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों पर है। न्यूज इंडिया के लिए अभिषेक पाठक की रिपोर्ट।